हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मल्टीपल एंगल का 2A एंगल को डिस्कस कर चुके थे। हम लोग लास्ट क्लास में 2A के बारे में सारा बता चुके हैं। आज हम लोग 3A स्टार्ट करने वाले हैं। 3A, ठीक है। देखो साइन 3A तुमसे पूछा, साइन 3A, साइन 3 अब 2A का वैल्यू जान चुके हैं ना सारा ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन 2A प्लस A इसको लिख सकते हो। इसको A एंड B कंसीडर कर लो। तो साइन A कितना, साइन 2A इंटू कॉस A प्लस कॉस 2A इंटू साइन A। सिंस हम लोग साइन का फॉर्मूला सीख रहे हैं साइन 3A का, तो हम लोग को साइन के फॉर्म में रिजल्ट सारा लाने की कोशिश करेंगे, कॉस नहीं लिखना चाहिए हम लोग को। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कि साइन 2A को लिखोगे तो साइन 2A क्या होता है, 2 साइन A इंटू कॉस A इंटू कॉस A प्लस कॉस 2A को साइन के फॉर्म में क्या हम लास्ट क्लास में सीखे थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A इंटू साइन तो पहले से कॉस 2A का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A सीखे थे ना। कॉस 2A क्या सीखे थे हम लोग, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको जब फर्दर लिखोगे तो कॉस स्क्वायर A को क्या लिखे थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आ रहा है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका यूज कर दिए यहाँ। क्लियर है। तो 2 साइन A देखो आया, और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। देख रहे हो ना, 2 cos A मल्टीप्लाई, तो cos स्क्वायर A को फिर से लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो साइन A आया माइनस 2 साइन क्यूब A आया। आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, 2 साइन A, 2 साइन A, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 2 साइन क्यूब A प्लस साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A। कितना देख रहे हो, ये कितना आया, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A किसका रिजल्ट है, साइन 3A का। ये सब आइडेंटिटीज है, कभी भी फेल नहीं होगा किसी भी एंगल के लिए। साइन 3A, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, साइन 3A का रिजल्ट आया 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। इसी अप्रोच से तुम लोग साइन 3A, cos 3A भी निकाल सकते हो, tan 3A भी निकाल सकते हो। तो हम सबका रिजल्ट केवल अभी बता रहे हैं, आप लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं ना सारे का। ज्योमेट्री से भी निकाला जाता है, क्योंकि उतना रिक्वायर्ड अभी नहीं है। देखो cos 3A अगर तुमसे पूछा, cos 3A को क्या लिख सकते हो, अब cos 2A प्लस A, उसी अप्रोच से जैसे cos A प्लस B का यूज करोगे फिर उसी तरह, लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं cos 3A का वैल्यू निकालोगे ना, इसका रिजल्ट होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। वहां पर क्या था साइन 3A का, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। यहाँ पर 4 cos क्यूब A पहले आया माइनस 3 cos A। tan 3A कितना होगा, 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। उसी तरह सिमिलर मेथड tan 2A प्लस A करोगे, फिर tan A प्लस B का फॉर्मूला, फिर tan 2A का यूज कर देंगे, इतना आएगा। ये सब आप लोग के माइंड में रहना ही चाहिए, तभी हम लोग का मल्टीपल एंगल बन सकता है। अब देखो बेसिक क्वेश्चन कैसे आपसे पूछता है, इससे बोलेगा कि देखो जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि A अगर 20 डिग्री है या 10 डिग्री ले लेते हैं, एक 10 डिग्री, तो एक पोलिनोमियल को बताना है जिसका एक रूट साइन 10 डिग्री है। क्या है, एक रूट, एक ऐसा पोलिनोमियल बताना है जिसका एक रूट साइन 10 डिग्री है। साइन 10 डिग्री क्या होता है तुम लोग तो जानते नहीं, साइन 10 डिग्री एक इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखो ये 10 डिग्री है तो 3A कितना हो जाएगा, 3A जरूरत डायरेक्टली नहीं है, कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसका मल्टीपल करते जाना है आप लोग को, और तब तक मल्टीपल करना है जब तक स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल जाता है। स्टैंडर्ड एंगल किसको बोल रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, अब हम लोग को 15 भी मिला, 75 भी मिला। समझ में आ रहा है। तो ये 10 डिग्री है तो 2A कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्या ये स्टैंडर्ड एंगल आया, तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। 3A किए तो 30 डिग्री आया, इसका तो वैल्यू सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्टॉप किए पेन को। अब दोनों तरफ साइन यूज करेंगे, साइन 3A इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 3A क्या होता है, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। ये तो जान ही रहे हो तुम लोग ना, अभी हम लोग निकाले हैं। साइन 30 कितना, 1/2। अब साइन A को अगर x मान लो
इफ साइन ए इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं। अब इसको देखो यहां से हम लोग ऑब्टेन करेंगे 6x माइनस 8x क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको और फॉर्मेट करो 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1। समझ में आ रहा है। x क्या लिए हैं हम लोग साइन ए को, तो x 10 डिग्री था ना, तो एक इसका रूट एक जो आएगा वन ऑफ द रूट विल बी क्या हो जाएगा, वन ऑफ द रूट क्या आएगा इसका सोल्व करोगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो साइन ए श्योर ही आएगा। और साइन ए क्या है, साइन 10 डिग्री है। समझ में आया, यही पॉलिनोमियल आपको बताना था। क्लियर है, ये 10 डिग्री था। तो उसी तरह आप लोग ट्राई करोगे कि अगर ये 20 डिग्री है, ये कितना है 20 डिग्री, तो उसका एक पॉलिनोमियल बताना है जिसका एक रूट 10-20 डिग्री हो। 10 हम लोग यूज करते हैं, 10-20 डिग्री वन ऑफ द रूट होना चाहिए। तो आप लोग फिर से वही करेंगे, 2a निकालोगे। 2a कितना आ रहा है 40 डिग्री। क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है, नहीं, ये स्टैंडर्ड एंगल तो था ही नहीं। 3a क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब 3a 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री तो स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर रोक दिए पेन पर, 10 दोनों तरफ यूज कर दो। 10 3a इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब कितना लिखोगे 10 3a का 3 10 a, 10 3a जो फॉर्मूला बताएं माइनस 10 क्यूब है, 3 10 a माइनस 10 क्यूब है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। समझ में आ रहा है। इक्वल टू 10 60 कितना होता है √3। अब 10a को x मान लो, क्या सपोज कर लो 10a को x है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 3x माइनस x क्यूब, इधर कर दो पहले √3 माइनस 3x स्क्वायर, 3√3x स्क्वायर आ रहा है ना, 3√3x स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब। इसको अरेंज कर दीजिए ऑर्डर इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग, तो इधर आया x क्यूब तो प्लस में आ गया माइनस 3√3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस √3। इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है 10-20 डिग्री है, 10a है, 10a क्या था 20 डिग्री। समझ में आया। इस टाइप का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको केसी सिनारियो में जल्दी नहीं मिलेगा, कुछ कंपटीशन सेक्शन वाले में है उसमें। चलिए अब देखो, तुमसे पूछा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, साइन 22.5 डिग्री, तो आप लोग क्या लोगे कि लेट a इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, तो इसका डबल करोगे तो 45 डिग्री स्टैंडर्ड तो मिल चुका। अब यहीं से काम करना स्टार्ट कर। अब हमारे माइंड में आ रहा है कि साइन 2a है, तो साइन a का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाएं कि cos 2a का लगाएं। तो साइन 2a जब यूज करोगे तुम लोग, इसमें क्या आता है 2 sin a इंटू cos a, है कि नहीं। और साइन 2a कितना साइन 45 डिग्री, और 2 sin a साइन 22.5, a का वैल्यू रख दिए cos 22.5। तो निकालने तो गए थे हम लोग किसका साइन 22.5 का, और ये भी एक अननोन आ गया, तो ये तो रिजल्ट हम लोग के लिए मुश्किल करेगा ना थोड़ा। तो इसीलिए हम लोग साइन 2a नहीं यूज कर कर cos 2a वाला यूज करते हैं। जैसे देखो तुम लोग को बताएं कि साइन a इज इक्वल टू मॉड साइन है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ये तो बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो साइन 22.5 है, a का वैल्यू क्या है 22.5। 22.5 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो साइन 22.5 लिख दिए, पॉजिटिव ही रहेगा ना इसलिए। और इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a कितना, 2a क्या है 45 डिग्री, 2a का वैल्यू क्या है 45 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा देखो 1 माइनस cos 45 तो जान ही रहे हो तुम लोग, 1/√2/2 कितना आ गया 1√2 LCM लोगे तो √2 माइनस 1/2√2। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये रिजल्ट आएगा साइन 22.5 का। इसी तरह cos 22.5 का भी निकाल सकते हैं, cos का रिजल्ट यूज करके यहाँ पर प्लस कर देना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना।
हम लोग इसमें यूज किए किसका रिजल्ट, साइन 3a का। साइन 3a का भी देखो यहाँ पर, अगर साइन 18 डिग्री कोई तुमसे पूछेगा, साइन 18 डिग्री, तो a अगर 18 डिग्री लेते हो तो 2a 36 डिग्री है, इसका भी वैल्यू अभी तक हम लोग स्टैंडर्ड नहीं जानते हैं। 3a कितना आ रहा है 54, इसका भी नहीं जानते हैं। 4a कितना आ रहा है 72, इसका भी नहीं जानते हैं। अब 5a कितना आ रहा है, 5a कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो इसका तो वैल्यू जानते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर पेन को स्टॉप कर देंगे। अब देखो कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। 5a क्या हो गया 90 डिग्री, ये हटाए इसको, 5a डायरेक्टली हम लोग सीख गए। तो 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5a को लिख सकते हो क्या 3a प्लस 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक को हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, 3a को मान लेते हैं, इधर ले जाते हैं 90 माइनस 2a। अब cos यूज कर दे, cos 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस 2a। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin 2a। sin भी यूज कर सकते थे यार, कोई दिक्कत नहीं है। sin 2a यहाँ पर cos 3a कितना 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आ जाएगा, और sin 2a कितना 2 sin a इंटू cos a। अब a क्या है 18 डिग्री है, तो इस दोनों में देखो cos a कॉमन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, cos a कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 माइनस 2 sin a। क्लियर है आप लोग को 0। अब देखो यहाँ पर cos a लिखोगे तो 4 cos स्क्वायर a कितना 4 माइनस 4 sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को क्या लिख दिए 1 माइनस sin स्क्वायर a, कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर a माइनस 3 माइनस 2 sin a इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, cos a इंटू कितना आ गया 4 sin स्क्वायर a, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, 0 है राइट साइड में, माइनस कॉमन ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, और एक 4 माइनस 3 1 आता तो माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर यहाँ पर देखो, एक ए फैक्टर एक फैक्टर है, एक या तो ये 0 होगा तो cos a 0 होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो cos a 0, तो cos a क्या है 18 डिग्री, cos 18 डिग्री 0 हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री जो भी √3/2 cos 60 हाफ होता है, cos 90 पर 0 बनता है, तो 18 तो 0 हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब सेकंड फैक्टर वाला 0 होगा। अभी भी x into y 0 करते हो तो इसका मतलब क्या, इधर x 0 और y 0 या दोनों 0 होगा। तो x 0 नहीं है, यहाँ पर पहला फैक्टर 0 नहीं है, तो सेकंड वाला 0 होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको रब कर सकते हैं, देखो ध्यान या यहाँ से लिखो ना, 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको क्वाड्रेटिक सोल्व करो, sin a इज इक्वल टू माइनस बी, रूट फाइंडिंग में था, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac कितना 60/2a 2 into 4 कितना आ रहा है माइनस 2 प्लस माइनस √2 बाई कितना 2 हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई 2 into 4 कितना है -2 प्लस -2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो √5 -1 बाई 4 और -√5 -1 4। यहाँ पर देखो ये वाला वैल्यू क्या है निगेटिव आ रहा है, और साइन a लिखा रहा है, साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी कितना आ जाएगा √5 -1/4, साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 -1/4 आया। ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाया करेंगे। आप लोग इसी तरह बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा घर पर। साइन 7.5 डिग्री का, कॉस 7.5 डिग्री, फिर कॉस 22.5 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, ये सब का ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल एंगल का प्रॉब्लम्स, कुछ रिजल्ट ये सब बताएंगे। एक और कोशिश करना तुम लोग, साइन 5a इज इक्वल टू दिया हुआ a sin टू दी पावर 5a
प्लस बी साइन क्यूब ए प्लस सी साइन ए प्लस डी। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, उसी तरह cos 5 है, कोशिश करना, फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। a इंटू कॉस टू द पावर 5 है प्लस b इंटू कॉस टू द पावर 3 है cos क्यूब है और c इंटू कॉस ए प्लस डी। इसमें आपसे फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।